जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज का गीता ज्ञान 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शंकुकुण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने के लिए नगर से बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। उसके जो साथी थे उन सब ने मिलकर के उसका दाह संस्कार किया और सब अपने घर को लौट आए। तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सांप ने डस लिया था और वह मर गए, और यह धन तुझे देने के लिए कहा है, सो तुम रखो। 1 करोड़ रुपए दिए और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सांप के डसे हुए मरे हुए व्यक्ति की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि की क्रिया कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर चूनिया को चढ़ाओ। जैसे विधि पंडितों ने कही वैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी जो द्रव्य जो बचा था चारों भाइयों ने बांट लिया। उनमें से एक पुत्र बोला, जिस सांप ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह जगह बताइए जहाँ उस सांप ने मेरे पिता को मारा था। व्यापारियों ने कहा कि चल हम तुझे वहाँ ले जाते हैं, वो जगह तुझे दिखा देते हैं जहाँ पर उस सांप ने तेरे पिता को मारा था और जहाँ पर उसका बिल है, जिसे वह कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है। बालक ने कहा, मैं वही शंकुकर्ण का पुत्र हूँ जिससे सांप ने डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं उस सांप को मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था जो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई ऐसा यंत्र बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, और उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवते ही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे।